ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो में साथियों हम जानने वाले हैं कॉनिकल पिवोट बियरिंग, कॉलर थ्रस्ट बियरिंग। इससे पिछली वीडियो में साथियों हुई आंख नम और दिल मुस्कुराया, कोई भूला साथी याद आया। तो भूला साथी हमें याद आया था पेज 40 डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, जिसे हम भूल गए थे। साइकिल की लोडिंग को अंडर एस्टिमेट कर चल रहे थे। ये पेज कहीं गायब सा हो गया था, लेकिन फिर इसका स्वागत किया गया, कमबैक कराया गया और ये वापस आपके फ्रंट पर था। तो अब आते हैं साथियों कॉनिकल पिवट बियरिंग की तरफ। इससे पिछली सेकंड लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, इस प्रकार शाफ्ट लगी होती है, फ्लैट कॉन्टैक्ट होता है तो फ्लैट पिवट बियरिंग कहलाता है। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है उसको इस प्रकार से कर दिया गया है, ऊपर शाफ्ट है, नीचे कॉनिकल पार्ट कर दिया गया है जो कॉन्टैक्ट में होगा। तो ये पार्ट अब आपका कॉनिकल पिवट बियरिंग के नाम से जाना जा रहा है। यदि कॉन्टैक्ट इस प्रकार से होता फ्लैट तो एरिया कम होता है इसका। अब इस एरिया को इंक्रीज कर दिया है इस प्रकार से, तो एरिया ज़्यादा हो गया है फ्रिक्शन करने के लिए। अब एरिया ज़्यादा हो गया है, हीट ट्रांसफ़र, इसमें जो हीट जनरेशन होगा, हीट ट्रांसफ़र अधिक होगा, तो यहाँ पर थोड़ी मेंटेन रहेगा टेम्परेचर, ज़्यादा बियरिंग टीयरिंग नहीं होगी। लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पर लुब्रिकेंट डालेंगे इसमें, तो आपका काम चलता रहेगा। कॉनिकल बियरिंग इस प्रकार से काम करता है। अब यदि और मॉडिफिकेशन किया जाए, पहले आपकी शाफ्ट इस प्रकार से फ्लैट कॉन्टैक्ट करा दिया था, फिर आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है कॉन्टैक्ट का, कॉनिकल बना दिया है। अब इसमें आप चाहते हैं कि ये कॉन्टैक्ट कराएं नहीं नीचे से, हम साइड से कॉन्टैक्ट करा दें। इस प्रकार से एक डिस्क लगा देंगे जो कॉलर कहलाएगी। एक डिस्क लगा देंगे, दूसरी लगा देंगे और लगाते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से एक लगाएंगे तो सिंगल और चेंज करते जाएंगे तो मल्टी कॉलर थ्रस्ट बेयरिंग के नाम से इसे स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉलर थ्रस्ट बेयरिंग की। अब यहाँ पर यह आपका बेयरिंग वाला पार्ट है, यहाँ पर बेयरिंग लगा हुआ है, इसमें बेयरिंग सरफेस है और इस शाफ्ट पर आपने कॉलम लगा दिया है यहाँ पर। अब ये कॉलर टच में होगा इस बेयरिंग वाले पार्ट से, तो फ्रिक्शन इन्हीं के मध्य में होगा। इसमें आप लुब्रिकेशन कर देंगे तो फ्रिक्शन और कम किया जा सकता है। तो यहाँ ऊपर वाला पार्ट है जो कॉलर, नीचे वाला पार्ट बियरिंग कहला रहा है। अब यदि ये सिंगल कॉलर है, इसमें आप और कॉलर ऐड कर देते, अरेंजमेंट इस प्रकार से कर देते, सपोर्टिंग का कॉन्टैक्ट भी हो जाता, तो यहाँ पर ये मल्टी कॉलर आपका बियरिंग बन जाता, मल्टी कॉलर थ्रस्ट बियरिंग कहलाता। ये कॉलर आप देखेंगे, नीचे से देखें, आप टॉप से देखें तो इस प्रकार की आपको डिस्क नज़र आएगी, ये शाफ्ट में जुड़ा हुआ पार्ट होगा। इस प्रकार से कॉलर ये बने हुए हैं, इनकी कुछ थिकनेस होगी, कुछ रेडियस वेडियस होगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप फ्रिक्शन सरफेस बढ़ा रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे लगाना चाहते हैं, इस पर लोड बढ़ाना चाहते हैं, कॉलर सिंगल कॉलर कम लोड वहन करेगा, तो और इसमें ऐड कर देंगे तो और लोड ये ले सकता है। तो फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज, तो आप फ्रिक्शन को या कॉन्टैक्ट एरिया जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, फ्रिक्शन सरफेस बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे बढ़ाने से क्या होगा, लोड बढ़ा सकते हैं आप, तो आपके बेयरिंग की स्ट्रेंथ और मजबूत हो जाएगी और आप अच्छे से काम करा पाएंगे। अब बार बार लुब्रिकेशन चिल्ला रहे थे हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो उसके बारे में भी आपको बता ही देते हैं लुब्रिकेशन क्या होता है, आप जानते होंगे। और यदि नहीं जानते हैं तो आज के बाद किसी को नहीं कह पाएंगे कि हम लुब्रिकेशन के बारे में नहीं जानते हैं। लुब्रिकेशन इज द प्रोसेस और टेक्निक ऑफ यूजिंग ए लुब्रिकेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड बियर एंड टियर इन ए कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेज। दो सरफेसों के बीच में जो कॉन्टैक्ट हो रहा है उनके मध्य में बियर टियर फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है, वो लुब्रिकेशन प्रोसेस कहलाता है। इसी टेक्निक को, इसी प्रोसेस को लुब्रिकेशन के नाम से जानते हैं। और लुब्रिकेशन की स्टडी के लिए ट्राइबायोलॉजी स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन के बहुत प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बियरिंग में जो लुब्रिकेशन इस्तेमाल किया जाता है उस हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थिन फिल्म लुब्रिकेशन, थिक फिल्म लुब्रिकेशन, और इसमें थिक फिल्म पर आप स्टडी करेंगे तो उसमें हाइड्रोडायनेमिक थिक फिल्म लुब्रिकेशन और हाइड्रोस्टैटिक थिक फिल्म लुब्रिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको टाइप्स नज़र आ रहे हैं लुब्रिकेशन के, थिन फिल्म लुब्रिकेशन और थिक फिल्म लुब्रिकेशन, ये दोनों काम ही आपको एक ही लुब्रिकेंट करता हुआ देखने को मिलेगा। शायद आपको उम्मीद थी कि अलग अलग हों, लेकिन ये एक ही काम करेगा। आपका प्रोसेस से, आपका जो बेयरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी स्पीड से किस प्रकार से प्रभावित होगा। ये अलग अलग टाइप हैं, लेकिन आपको अलग अलग टाइपों में भी एक ही लुब्रिकेंट ये दोनों काम करते हुए नजर आएगा। और उसका क्या कंडीशन, एक क्राइटेरिया होगा, हाइड्रोडायनेमिक स्थिति है उसकी या हाइड्रोस्टैटिक स्थिति है। ये बोलते हैं कि हम डिसाइड करेंगे
जो फिल्म बनी हुई लुब्रिकेशन की थिक होगी या थिन बनेगी। तो ये सब जानेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में किस प्रकार से प्रोसेस होता है, किस प्रकार से गंगाधर ही शक्तिमान बनता रहता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।